अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। चौथे हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा ज़िमनी मौज़ू है मुतकब्बरीन। कौन लोग होते हैं मुतकब्बरीन और उनका अंजाम क्या होना है। आयात जो है सूरह अराफ की 146 और 147 से माखूज़ है। ये 9 नुकात हैं कुल। तो पहले जो कुछ नुकात है 4-5 ये आयत 144 से है कि पहला ये है कि हर किस्म की निशानी देखकर भी ईमान न लाएं। हर निशानी देख ली, फ़िरौन ने भी देख ली थी। अच्छा, हम भी रोज़ कुदरत देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, बाकी कुछ देखते हैं। ये सूरज का निकलना, सूरज का ग़रूब होना, ज़मीन का चलना, मौसमों को बदलना, ये फल, क्या ये सारी निशानियाँ नहीं देखते? तो ईमान न लाएं। अच्छा, ईमान क्या मान लिया हमने? और ईमान ये है कि ईमान पूरी तरह हमने दिल से मानना है और फिर अमल करना है उसके ऊपर। ये जो हम समझते हैं मान ले आए हमारा ईमान इन चीज़ों पर, वो ईमान जो बंदे को मस्जिद नहीं ले जा सकता बाजमात नमाज के लिए, उसे नहीं रोक सकता झूठ से, रिश्वत से, खराबी से, हराम किसी गलत काम से, वो ईमान उसे जन्नत में भी नहीं ले जा सकता। अल्लाह उसे मानता ही नहीं। अल्लाह कहता है अराइतल्लाज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल्लाज़ी यदुल यतीम। अल्लाह कहता है इस बंदे ने क़यामत का मुनकर है, इसका ईमान ही नहीं है, जो ये बातें नहीं करता कि यतीम का हाथ नहीं पकड़ता और उस मदद और उसके लिए लोगों को नहीं कहता, मस्कीन को खाना खाने की तरगीब नहीं देता और बाकी भी चीज़ें उसमें। तो ईमान। दूसरा है हदायत का रास्ता देखकर भी इसे इख्तियार ना करें। अब हदायत वाज़े कर दी है, कुरान में हदायत वाज़े है, हर चीज़ क्लियर है। अच्छा, ना भी कुरान को आप एक मिनट आप देखें, फितरत में चीज़ें हैं, हर बंदे को पता है झूठ गलत है, हर बंदे को पता है जो किसी से फ्रॉड गलत है। अरे कौन सा चीज़ है जिस बंदे को नहीं पता? जब उसके साथ होती है, किसी को डाका पड़ गया, चोरी, क्यों गलत है? जब खुद करता है। अच्छा, कोई उसके साथ ज़्यादती करेगा जब खुद करता है। तो फितरत में ये चीज़ डाल दी है, क्या हदायत है क्या बेहदायती है। और इसके बावजूद कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ मसला है, तो अल्लाह ने शरीयत में नबी भेजकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और कुरान के ज़रिए मुस्तकिल किताब देकर वाज़े कर दिया है। जो इख्तियार नहीं करते, अल्लाह कहता है ये मुतकब्बर लोग हैं। फिर तीसरे क्या है जी, गुमराही के रास्ते का फ़ौरी इख्तियार करते हैं। अच्छा, हदायत मिलती है उसे नहीं इख्तियार करते, गुमराही हो तो फ़ौरन। आप कहीं के अच्छे काम का किसी को जो वक्त नहीं है ये करना है, वो दरसे कुरान के लिए आप किसी को बुला लें, 101 बहाने हैं। अच्छा, आप उसे कहें जनाब ये किसी सिंगर को बुला रहे हैं, कहीं कोई फिल्म देखने आना, चलो जी किसी ने जाना है। और ये कितनी बड़ी खराबी है, सख्त सर्दी के अंदर, शदीद सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है तो बंदा मस्जिद में नहीं आता। ये बड़ी ठंड है, कौन ठंडे पानी से वज़ू करे, क्या करे। अच्छा, उसी ठंड में मर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। तो ज़्यादा बर्फ़बारी देखते हैं, ये ठंड इधर तो मैं मस्जिद लाने में तो नहीं ला सकती, लेकिन वही ठंड तो मरी ले जो नदिया के लिए जा रही है। तो ये क्या है, खराबी को फ़ौरन इख्तियार करते हैं और खूबी की तरफ नहीं आना। और फिर चौथा जो है अहकाम इलाही की कौलन और अमलन तकज़ीब करते हैं। कई चीज़ें तो मानते ही नहीं और कई हमें बहस करते हैं, जो रिश्वत जी या ज़रूरत बन गई हमारी, सूद है, क्या करें जी, सिस्टम ही इस तरह से है और ये इस तरह, ये सूद नहीं है, तिजारत है, ये कुछ है। और फिर बाकी चीज़ें, और फिर ख्वाब गफलत में मदोश हैं। 144 में ख्वाब गफलत में मदोश हैं, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी और फिर ये जल्द बुरा अंजाम देखेंगे। ये नहीं होना कि बच जाएंगे। तकब्बर है ना, ये सारी चीज़ इसे ही कुछ करती है। और फिर 147 में है कि ये आखिरत के मुनकर है। ये क्या है? ये आखिरत के मुनकर है, आखिरत को मानते ही नहीं। जैसे मैंने सूरह माउन की अभी बात की है, अल्लाह कहता है अराइतल्लाज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन, तुमने बंदा देखा जो क़यामत को नहीं मानता, ये आखिरत के मुनकर है। और फिर इसके बाद इनके तमाम नेक अमाल ज़ाया हैं। 147 बड़ी सख्त बात है कि इनके, इसमें देखिए इस आयत को, और जिन्होंने झूठ जाना हमारी आयतों को, वलिक़ाइल आखिरत, और आखिरत की मुलाकात को, हबतत अमालुहुम, उनके अमाल बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए और ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला इनको। और फिर ये है कि जी बुरे अमाल ना सिर्फ बरकरार रहते हैं बल्कि इनका बदला भी पाएंगे। तो तकब्बर क्या है? तकब्बर हदीस के मुताबिक तकब्बर की जामे तारीफ़ ये है जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बर होगा। एक शख्स ने कहा, हर इंसान अच्छा कपड़ा, अच्छी जूती पसंद करता है, क्या तकब्बर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर ये है कि हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझे। तकब्बर की एक अलामत यह है कि मुतकब्बर इंसान अल्लाह के अहकाम की कुछ परवाह नहीं करता और अपने आप को अल्लाह की बंदगी के मुकाम से बालातर समझता है, जिसे वो ना अल्लाह का बंदा है और ना अल्लाह उसका परवरदिगार। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़। जो अजान हुई नहीं उठा, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है। शादी ब्याह आई है, जो कुछ उसमें खराहात हो रही हैं ये अपनी है। जो रिज़्क़ कमाने में, दुकानदारी में, नौकरी में जो कुछ खराबी कर रहा है, ये क्या मुतकब्बर समझ रहा है कि मेरा ख्याल ठीक है, मेरी सोच ठीक है। तो ये सारी खराबी इसी तरह है।
تو یہ انشاءاللہ متکبر کا عمل جو ہے نا وہ زیرو ہو جانا ہے. خابطۃ اعمالہم، تو یہ جو اجر ملنا ہے وہ اجر ملنا ہے نیت، ضرب عمل، ضرب اخلاص اور ضرب تکبر. جب تکبر اس میں ہوگا تو یہ زیرو بن جائے گا، اور سب بڑے سے بڑے عمل کو بھی زیرو کر دے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم رب العالمین.